जय माता दी। सरस्वती मैथ्स में आपका स्वागत है। तो एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा एचपी पटवारी मैथ्स के लिए वो रहेगा क्वाड्रिक इक्वेशन। क्वाड्रिक इक्वेशन को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ सकता है। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो। सब्सक्राइब करना भी ना भूलना ताकि आने वाली नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। तो चलो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फर्स्ट। अच्छा, क्वाड्रिक इक्वेशन करने से पहले ना आपको क्वाड्रिक पॉलिनोमिनल समझना पड़ेगा ना। मैंने क्वाड्रिक पॉलिनोमिनल आपको समझाया हुआ है कि नहीं समझाया हुआ है? बिल्कुल समझाया है। अब मैंने आपको बताया है कि कोई ऐसा पॉलिनोमिनल जिसकी डिग्री क्या हो, टू हो। पॉलिनोमिनल इन वन वेरिएबल में मैंने आपको समझाया, वो पिछली जितनी भी वीडियोस हैं उसमें मैंने बताया हुआ जिसकी डिग्री क्या हो, टू हो। ऐसा पॉलिनोमिनल जिसकी डिग्री टू हो तो वो क्या होता है, हमारा क्वाड्रिक पॉलिनोमिनल होता है। तो क्वाड्रिक पॉलिनोमिनल को हम स्टैंडर्ड पॉलिनोमिनल में कैसे लिख सकते हैं? देखो कैसे लिख सकते हैं, बोलो। ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो वो क्वाड्रिक इक्वेशन में चला जाएगा। अभी हम सिर्फ पॉलिनोमिनल बनाते हैं, ठीक है। पॉलिनोमिनल क्वाड्रिक, ये क्या बन गया हमारे पास? क्वाड्रिक पॉलिनोमिनल बन गया जिसकी डिग्री क्या है, टू है। और ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ए जीरो हो जाएगा तो हमारा एक्स स्क्वेयर हट जाएगा, तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो हमारा ए इज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। दिस इज ए हमारे पास क्या बन गया, हमारे क्वाड्रिक पॉलिनोमिनल बन गया। अब देखो यहाँ से क्या सवाल बनने हैं वो हमने समझने की कोशिश करनी है। अच्छा, क्वाड्रिक पॉलिनोमिनल में क्या होता है, याद रखना हमेशा। जब भी इसको ग्राफ में आप करोगे तो हमेशा पैराबोला बनता है। एक अपवर्ड बनेगा, एक डाउनवर्ड, ऐसे पैराबोलाज बनेंगे आपके। क्लियर होगा? एक अपवर्ड बनेगा, एक क्या बनेगा आपके पास, डाउनवर्ड क्या बनते हैं, पैराबोला बनते हैं। जब भी क्वाड्रिक क्वेश्चन में हम जब भी ग्राफ में जब भी हम क्या करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमिनल से। क्वाड्रिक पॉलिनोमिनल्स के जो क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे जीरोस और कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां से पक्का एक क्वेश्चन जरूर बनेगा अगर एग्जामर आपको क्वेश्चन डालता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब आपको पता है, सबसे पहले तो आपको ये जीरो समझने पड़ेंगे और कोफिशिएंट समझने पड़ेंगे। अब देखो, पहले तो कोफिशिएंट समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं एक ना स्टैंडर्ड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो, अब मुझे पता लग गया ये पॉलिनोमियल है, ये एक्स डाला तो प्लस क्या आ गया, बोलो? बी एक्स आ गया। और प्लस क्या आ गया, बोलो? सी आ गया। क्लियर हो गया ये? अच्छा, अब मुझे बताओ कि एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट क्या होगा, बोलो? एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट्स क्या होगा, बोलो? तब मुझे पता है कि हमेशा आगे वाली टर्म देखी जाती है। तो कितना आ गया? ए आ गया। क्लियर हो गया? और एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, बोलो? एक्स का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या होगा? आगे वाली टर्म दिखी जाती है टर्म। तो कितना आ गया? बी। और ये क्या होता है, मैंने बताया कौन सी टर्म होती है हमेशा? ये कांस्टेंट टर्म होती है। कौन सी टर्म होती है? हमेशा कांस्टेंट टर्म होती है। और कांस्टेंट टर्म कितनी आ गई हमारे पास? सी आ गई। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो दिस इज ए योर पॉलिनोमिनल, क्वाड्रिक पॉलिनोमिनल आ गया। ठीक है। अब जीरो क्या होता है? जीरो क्या होता है, अब आपको पता है कि अगर ये पॉलिनोमिनल मेरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो यहां से x की क्या वैल्यू निकल के आती है? क्वाड्रिक इक्वेशन की दो वैल्यू निकल के आती है। मतलब याद रखना, x की कितनी वैल्यू निकल के आती है? x वेरिएबल का, तो x की कितनी वैल्यू निकल के आती है? दो वैल्यू निकल के आती हैं। दो वैल्यू निकल के आती है। आप उनको रूट्स भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? रूट्स भी बोल सकते हो। अच्छा, इनको ना जो दो वैल्यू निकल जाती है तो उनका नाम दिया गया है। देखना, क्वाड्रिक इक्वेशन में उनका नाम दिया गया है। दो वैल्यू निकल के आती हैं तो उनका नाम बोला गया है। एक का नाम होता है अल्फा और एक का नाम है बीटा। एक का नाम क्या है? अल्फा और एक का नाम क्या है? बीटा। आपने वो दो दो वैल्यू जो निकल के आती है ना, तो आज के बाद आपने याद रखना कि क्वाड्रिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर दो वैल्यू निकलती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ जीरोस क्या होता है? तो मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है कि अब इसकी दो वैल्यू निकल के आएंगे, अल्फा और बीटा। और जो अगर मैं इस पोलिनोमिनल में अगर मैं पुट कर दूं वो अल्फा और बीटा, तो ये पूरा का पूरा मेरा जो ये पॉलिनोमिनल है वो क्या हो जाएगा, बोलो? जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? है ना? समझ आया कि नहीं आया? है ना? तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, पिछली वीडियोस में भी बताने की कोशिश की थी, जो भी अल्फा बीटा जो भी वैल्यू आएंगी इसको सॉल्व करेंगे। अगर ये मेरा पॉलिनोमिनल जीरो हो गया, अगर मैं इसमें पुट करूंगा तो ये पूरा का पूरा मेरा कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बोलो? पूरा का पॉलिनोमिनल जीरो हो जाएगा। अब देखो, इन दोनों में रिलेशन क्या से बनता, डेवलप होता है। तो एक ना आपसे क्या पूछा जाता है, एक पूछा जाता है, देखो सिंपल सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाएगा कि सम ऑफ इट्स जीरोस
अच्छा, अब मुझे पता है सम ऑफ इट्स जीरोस कहने का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेगा आपको ना, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दे देगा आपको, सीधा सीधा क्या दे देगा, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दे देगा, और आपसे बोलेगा कि सम ऑफ इट्स जीरोस निकालो। सम ऑफ इट्स जीरोस मतलब क्या, कि एक्स की दो वैल्यू निकालो, अल्फा और बीटा निकालो, जिसको मैं पुट करता हूं वो जीरो हो जाता है मेरा पॉलिनोमियल, उस अल्फा बीटा का सम बताइए कि कितना होगा। या तो फिर आपसे क्या पूछेगा बोलो, या तो आपसे पूछेगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, है ना, या तो उन दोनों का क्या बताइए, प्रोडक्ट बताइए। अच्छा, मैंने आपको ना फैक्टराइजेशन मेथड से तो दो फैक्टर निकाल सिखा दिए थे, एक्स की वैल्यू निकालना सिखाई हुई है क्वाड्रिक इक्वेशन को। जब पॉलिनोमियल चैप्टर में मैंने बताया था कि क्वाड्रिक इक्वेशन को कैसे स्प्लिट मेथड से सॉल्व करते हैं। स्प्लिट मेथड मतलब फैक्टराइजेशन मेथड से आपने इसको सॉल्व किया था। यहाँ से आप एक्स की दो वैल्यू निकालते थे, जो भी दो वैल्यू निकालते थे, अगर आप वैसे सॉल्व कर लोगे तो बड़ा आसान है, दो दो वैल्यू निकलेंगी, उन दोनों को क्या करोगे, प्लस करोगे, तो आपका सम ऑफ इट्स जीरोस आ जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब क्या, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा, उनका पूछा हुआ है। तो देखो वो क्वेश्चन क्या चला जाएगा, लंबा चला जाएगा, मतलब लंबा तो क्या ही जाएगा, मतलब 3 या 4 मिनट में उसको लगेंगे सॉल्व करने में, तो आपके टाइम बर्बाद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो पक्का एग्जामर यहाँ से क्वेश्चन देगा कि बच्चा क्या करेगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, मतलब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करेगा, अल्फा और बीटा निकालेगा, फिर उसका सम करेगा, फिर उसका प्रोडक्ट करेगा, फिर जाकर आंसर आएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बट रिलेशनशिप क्या होता है जीरोस और कॉफिशेंट का, वो समझने की कोशिश करनी है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है ना, तो बस आपको क्या याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा निकालना, तो आपको याद रखना माइनस के बी अपॉन सी। क्या याद रखना बोलो, माइनस के बी अपॉन सी। अच्छा, ये बी अपॉन सी के आगे, तो आपको पता है कि क्वाड्रिक इक्वेशन दी है, तो दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको क्या अल्फा प्लस बीटा पूछा होगा ना कभी भी, अल्फा प्लस, तो आपने कोफिशिएंट उठाने एक्स के, एक्स का जो भी कोफिशिएंट आएगा माइनस के बी कर देना, बस बी आ गया। और नीचे क्या लिखना, आपने हमेशा कांस्टेंट टर्म लिखनी है, कांस्टेंट टर्म के आगे बोलो सी आगे। और अगर प्रोडक्ट पूछेगा तो क्या याद रखना आपने, हमेशा ए अपॉन सी, मतलब कोफिशिएंट ऑफ बोलो मेरे साथ, कोफिशिएंट ऑफ किसके आ जाएंगे बोलो, कोफिशिएंट ऑफ किसके आ जाएंगे, है ना। सीधे सीधे क्वेश्चन हो जाएगा। तो मे बी इसमें ना कोफिशिएंट ऑफ मैं गलत बोल रहा हूं, या आएगा माइनस बी अपॉन ए आएगा, माइनस बी अपॉन ए आएगा, मतलब ऊपर जो आएगा वो आएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स आएगा, नीचे आएगा कोफिशिएंट ऑफ वाई। मुझे लगता है यहाँ पर खिचड़ी पक गई है, थोड़ा सा साफ सुथरा करते हैं अभी काम। देखो फिर से समझाता हूँ, सम ऑफ इट्स जीरोस। अब आपको समझ गया है कि क्वाड्रिक इक्वेशन जब भी सॉल्व करते हैं तो एक्स की दो वैल्यू निकल के आती हैं, तो दो वैल्यू निकल के आती है, तो एक अल्फा होता है प्लस एक क्या होता है, बीटा होता है। जब भी इसका अल्फा प्लस बीटा पूछेगा तो आपने याद रखना माइनस के बी अपॉन ए, ठीक है। बी अपॉन ए मतलब क्या आगे, कोफिशिएंट ऑफ किसके बोलो, एक्स के, और नीचे याद रखना माइनस का साइन लगा देना, और नीचे क्या लिखना बोलो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। और जब भी आपसे क्या पूछे बोलो, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस पूछे, तो आपने याद रखना अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा पूछे तो सी अपॉन ए रखना, मतलब कांस्टेंट टर्म पहले और नीचे क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो आज के बाद आपको ना या तो सीधा सीधा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बना देता हूँ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है, दिस इज ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। तो मतलब मैं ये समझ गया कि जब भी आपसे सम ऑफ इट्स जीरोस पूछे तो माइनस बी अपॉन ए, और जब भी आपसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछे तो सी अपॉन ए होता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। नहीं तो आप उसके फैक्टर बना लीजिए, एक्स की दो वैल्यू निकाल लीजिए, फिर दोनों का सम निकाल लीजिए, दोनों का क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, तो आपके क्वेश्चन बन जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप फंस जाओगे, मैं जानबूझ के ये क्वेश्चन लेके आया, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। देखो फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, फाइंड द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल पूछ रहा है। तो आगे क्या बोल रहा है कि द सम एंड द प्रोडक्ट हुज जीरोस, जो अब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है तो इसके दो रूट्स निकलेंगे अल्फा और बीटा, तो ये क्या कर देते हैं, इस पॉलिनोमियल को क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो उसने अब सम दे दिया, अल्फा प्लस बीटा दे दिया उसने, किसके, -3 दे दिया।
और अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो कितना दे दिया, 2 दे दिया, रिस्पेक्टिवली बोला हुआ है, तो ये आ गया सम दे दिया और ये क्या दे दिया, प्रोडक्ट दे दिया। अब आपसे क्या जानना चाहता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन जानना चाहता है, किसकी, क्वाड्रिक पॉलिनोमिनल की स्टैंडर्ड इक्वेशन जानना चाहता है। अब समझ आया कि नहीं आया? अब आप इसकी ज़रूरत अब पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? जिसको अगर पता होगा, रूल पता होगा, तो वो तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। अब देखो यहाँ पर कोई ऐसी क्वाड्रिक पॉलिनोमिनल तो दिया नहीं है कि उसको मैं सॉल्व करूंगा, उसको फैक्टराइजेशन करूंगा, जो फैक्टर निकालना मैंने आपको सिखाया, वहाँ से एक्स की दो वैल्यू आएंगी, दो वैल्यू आएंगी तो दोनों को प्लस करूंगा तो सम ऑफ इट्स जीरोस आ जाएगा, और दो वैल्यू आएंगे उनका प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट आ जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? पर अब देखो एग्जाम ने यहाँ गेम ही घुमा दी, दोनों का सम का, दो जो रूट्स निकले हैं उनका सम दे दिया और दोनों के जो रूट्स निकले हैं उनका प्रोडक्ट दे दिया है। तो अब मुझे स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन बनानी है। स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी है, तो मुझे ए बी सी की वैल्यू चाहिए तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी। तो पर मैंने सीखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस के बी अपॉन ए होता है कि नहीं होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। और अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट होता है वो सी अपॉन ए होता है कि नहीं होता है, बोलो। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बस ये पता होगा तो तुरंत आप क्वाड्रिक इक्वेशन बना लोगे, मतलब क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बना लोगे। तो देखो माइनस के बी अपॉन ए किसके बराबर आ गया, माइनस के 3, अगर 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या आ गया, 1 आ गया, माइनस से माइनस कट गया। देखो तो मुझे सामने पता लग गया कि बी की वैल्यू क्या आ गई 3 और ए की वैल्यू क्या आ गई 1, और अल्फा और बीटा का जो प्रोडक्ट है वो भी 2/1 हो जाएगा। तो ये होता है सी अपॉन ए, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 2 और ए की वैल्यू 1। ये दोनों मैच कर गए कि नहीं कर गए? अगर ये दोनों मैच कर जाए तो बस यही ए बी सी की वैल्यू, अगर दोनों मैच ना करे तो दोनों को बराबर करने के लिए मल्टीप्लाई करवा देना, ठीक है। जैसे 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, 4 को इससे मल्टीप्लाई कर देना, ऊपर भी 4 से नीचे भी 4 से, 4 हो 3 हो 2 हो, नीचे वालों को इक्वल कराना, वही ऊपर वालों से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को कि अगर हाँ पेपर में वैसे आ गया तो कैसे करेंगे। तो पहले तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बना लेता हूँ। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, बोलो 1 आ गई, बी की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, सी की वैल्यू कितनी आएगी 2, तो बस क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बन गया, 1x स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, एंड दिस इज ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। समझ आया कि नहीं आया? तो इस क्वेश्चन को आपको ऐसे क्रैक करना था। अच्छा मैंने एक वो थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ पर मैंने बोला कि अगर फॉर एग्जाम्पल अल्फा प्लस बीटा आपकर आ जाता 3/2, तो ये किसके बराबर होता, माइनस के बी अपॉन ए के बराबर होता, ठीक है। और अल्फा बीटा आ जाता फॉर एग्जांपल आपके पास 4/3, तो ये हो जाता सी अपॉन ए। देखो बी की वैल्यू 3 आ गई, मतलब बी की वैल्यू 3 आ गई तो मतलब माइनस का साइन लगा हो तो माइनस के 3 आ गई। पर यहाँ ए की वैल्यू 2 है और यहाँ ए की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इसको कैसे इक्वल कराऊंगा? तो देखो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ बी की वैल्यू हट जाएगी कि नहीं हट जाएगी। और नीचे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई, मतलब उल्टा कर देना है। यहाँ पर 2 होगा ए तो उसमें मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर 3 होगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देना, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखो 3 3 जा 9/6 बन गया, तो क्या बन गया, माइनस के बी अपॉन ए बन गया। और 2 4 जगह होता है 8 अपॉन क्या बन गया 6, तो ये आ गया सी अपॉन ए। देखो ए मैच कर गए तो बस बी की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 9, सी की वैल्यू क्या आ गई 8 और ए की वैल्यू क्या आ गई 6। तो इस तरह ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हमारा क्लियर हो गया। क्लियर हो गया। तो ये अल्फा बीटा क्या होते हैं, दो रूट्स निकल के आते हैं, उसके बारे में ये बताया जाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक समझने की कोशिश करनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया हमारे पास, समझने की कोशिश करनी है कि क्वाड्रिक इक्वेशन समझनी है। देखो क्वाड्रिक इक्वेशन तो कुछ भी नहीं है, जैसे क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है क्योंकि उसे पी एक्स से डिनोट किया जाता है, क्वाड्रिक इक्वेशन बोलेगा तो इज इक्वल टू वो जीरो के बराबर हो जाता है, बस सीधा सीधा, ठीक है। तो क्वाड्रिक इक्वेशन क्या होती है, सीधा सीधा कोई इक्वेशन होती है हमारे पास जिसकी डिग्री 2 होती है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, वो जीरो के बराबर हो जाए तो मतलब सीधा सीधा इसकी दो वैल्यू तो निकलती होंगी, अल्फा और बीटा तो निकलता होगा, इज कॉल्ड ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन। तो देखो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोलेगा तो हमेशा ऐसे लिखना कि कुछ भी x की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ऐसे लिखना ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। और जब क्वाड्रिक इक्वेशन बोलोगा तो सीधा सीधा मतलब वो क्वाड्रिक इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास, जीरो के बराबर होगी, तो मतलब हम ये दिस इज ए क्वाड्रिक इक्वेशन, इसे बोलते हैं क्वाड्रेट्रिक इक्वेशन। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो मैं आशा करता हूं कि सबको समझ आ गया होगा। चलो जी
अब देखो, अब इसके क्वेश्चन समझने की कोशिश करनी कि किस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे आपको। थोड़ा सा आपको क्लैरिटी लेनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की, थोड़ी सी क्लैरिटी लेनी है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड्स द रूट। क्या करो, फाइंड्स द रूट्स। रूट्स मतलब एक्स की जो वैल्यू है वो निकालनी है। यहाँ पर क्वार्टर एक्स की जगह वाई स्क्वायर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। रूट्स मतलब इसके अल्फा और बीटा निकालने हैं, याद रखना। क्या निकालने हैं बोलो, अल्फा और बीटा निकालने हैं, मतलब इसकी दो वैल्यू निकालनी है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो मुझे बताओ। या तो इसको आप फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने आप पिछली वीडियोस में सिखाया हुआ है। या तो आप इसको फार्मूला, क्वाड्रिक इक्वेशन का क्या होता है, फार्मूला भी होता है, वहां से भी ना एक्स की दो वैल्यू निकल निकल के आ जाती हैं। तो आप फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हो, फार्मूला से भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे। जैसा आपको अच्छा लगे वैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लियर हो गया। किसी को लगे मुझे फैक्टराइजेशन से करना तो फैक्टराइजेशन से कर लो। किसी को लगता है मुझे फार्मूला याद हो जाए और मैं फार्मूले से सॉल्व करना चाहता हूँ तो फार्मूले से भी सॉल्व हो जाएगा। नहीं विश्वास हो रहा आपको, चलो आज देखते हैं। देखो मैं दोनों तरीकों से करवाने की कोशिश करता हूँ। देखो सबसे पहले मैं फैक्टराइजेशन मेथड से बताता हूँ आपको सॉल्व करके, ठीक है। वो मैंने आपको सिखाया हुआ है, पिछली वीडियोस में अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की है। तो देखो क्या आ गया, 6x² माइनस के एक्स माइनस के 2। तो कैसे सॉल्व करना मैंने बताया था, ये वाला किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 2 से क्या होते हैं बोले 12। अब मुझे दो रूट ऐसे ढूंढने हैं, मतलब दो एक्स की वैल्यू ऐसी ढूंढनी है जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 बन जाए। और पहली नज़र तो यहीं पर जानी चाहिए। अच्छा दूसरा क्या है यहाँ पर, साइन माइनस का। अब दो रूट ऐसे ढूंढने जिनको मैं माइनस करूँ तो माइनस करके कितना आना चाहिए, तो तीसरी नज़र यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। तो सोचो क्या हो सकते हैं। तो मुझे सामने दिख रहा है 4 3 12, और 4 में से 3 गए तो क्या बचते हैं बोलो, 4x से 3x गए तो क्या बचते हैं बोलो 1। दैट इज ए स्प्लिट मेथड, ठीक है। और अब या तो दोनों रूट अगर माइनस हो रहे हैं तो एक प्लस में होगा और एक क्या होगा बोलो, माइनस में होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या माइनस का साइन लगा हुआ है। तो माइनस का साइन लगा हुआ है तो बड़े वाला जो पहले साइड होता है, बड़े वाला माइनस में होगा तो छोटे वाला क्या हो जाएगा प्लस में, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है माइनस। 4 में से 3 के क्या बचेगा 1, और बड़ा कौन है 4, 4 के आगे क्या माइनस, तो माइनस के 1 बनेंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। तो बस अब स्प्लिट कर देते हैं। तो 6x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 2। अब पहले दो में जो भी कॉमन आ रहा है ले लीजिए, लास्ट के दो कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 6 और 4 में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, और x² और x से x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचेगा 3x माइनस के 2। अब ये सारा ये दूसरे वाले से मैच हो जा रहा है, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1 आ जा रहा है। तो ये क्या बन जाएगा बोलो 3x माइनस के 2। तो ये बन जाएगा 2x प्लस 1, और ये बन जाएगा 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो बस आप इसको कैसे लिखोगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे आप कि 2x इज इक्वल टू, उस तरफ चला गया माइनस के 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 1/2 आ गया। समझ आ गया कि नहीं आ गया। देखो आगे देखते हैं। तो 3x माइनस के 2 इज इक्वल टू 0 दे दिए, तो 3 माइनस के 2 उधर चले गए तो क्या हो गया प्लस के 2 हो गए। तो x की वैल्यू क्या आ गई मल्टीप्लाई में, तो 3 नीचे चला जाएगा। तो क्या आ गई दूसरी x की वैल्यू क्या आ गई 2/3 आ गई। समझ आ गया कि नहीं आ गया। तो दिस इज ए फैक्टराइजेशन मेथड, पर कुछ क्वेश्चन ना फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर वो वहां से सॉल्व नहीं होंगे तो आप क्वाड्रिक फार्मूला से सॉल्व कर सकते हो आसानी से। क्लियर हो गया कि नहीं होगा। चलो अब मैं ना थोड़ा सा फार्मूला से भी आपको बताता हूँ। देखो क्वाड्रिक फार्मूले से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो करते हैं। तो पहले तो इसकी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेता हूँ। तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, बिल्कुल एग्री करते होंगे आप। तो मुझे बताओ ए की वैल्यू क्या आ गई बोलो 6 आ गई। अच्छा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, बी की वैल्यू क्या आ गई, और यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अरे यहाँ तो प्लस है ऊपर क्या है बोलो माइनस है, तो क्या आ गई माइनस के 1 आ गई। और सी की वैल्यू यहाँ प्लस है ऊपर माइनस है, तो सी की वैल्यू क्या आ गई माइनस के 2। तो ए बी सी आ गए कि नहीं आ गए। तो बस अब इसका फार्मूला क्या होता है देखो, एक्स इज इक्वल टू माइनस के वी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस के 4ac अपॉन 2a, एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ द क्वाड्रिक इक्वेशन। बस आपको बस जस्ट वैल्यू पुट करनी है, करते हैं पुल। तो माइनस के 1 है तो माइनस के 1 पुट कर दिया, प्लस माइनस बी का स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर -4। अब ए की वैल्यू कितनी आ गई है 6, सी की वैल्यू कितनी आ गई है -2।
अपॉन कितना आ जाएगा बोलो, 2 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा बोलो, 6। अब x इजकल टू माइनस माइनस क्या हो जाएंगे बोलो, प्लस के 1, प्लस माइनस अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 1 माइनस, ये भी प्लस हो जाएंगे क्योंकि माइनस माइनस के होते हैं प्लस हो जाते हैं। तो 4 6 या 24, 24 टू ज़ा 48, ये भी प्लस हो जाएंगे तो 48 आ गया। अपॉन कितना आ गया बोलो, 12 आ गया। आगे सॉल्व करते हैं, x इजकल टू क्या हो जाएगा बोलो, +1, और ये प्लस माइनस अंडर रूट क्या आ जाएगा, 49/12 आ जाएगा। अब 49 किसका होता है बताओ, 49 होता है 7 का स्क्वायर रूट, तो 7 आ गया, अपॉन कितना आ गया, 12। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको मैं क्या क्या लिख सकता हूँ वो देखते हैं। देखो x इजिकल टू, अब दो हिस्से कर देते हैं, 1 + 7/12, और x इजिकल टू 1 माइनस प्लस माइनस था ना 7/12। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो बस आप इसको सॉल्व करो, तो ये आ गया 8/12। तो 4 से काटा 2, 4 से काटा 3, तो देखो आ गया रूट, x की वैल्यू क्या आ गई, 2/3। इसको सॉल्व किया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के क्या आ गया, 7 में से बन गया 6, बड़ा कौन है 7, माइनस के 6/12। इसको सॉल्व किया तो माइनस के 1.2। देखो यहाँ से भी हमारे अल्फा और बीटा आ गए, मतलब दो रूट्स निकल के आ गए, ठीक है। अल्फा बीटा नहीं बोलेंगे, वो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में बोले जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही समझ आना, वैसे मैंने थोड़ा सा लिंक कर दिया है दोनों चैप्टरों को, पर समझ आना यहाँ पर। देखो तो फार्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बिना फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी आपको मतलब जैसे भी अच्छा लगे आप वैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलें, आगे चलें। देखो अब ये समझना, यहाँ से भी ना मुझे लग रहा है कि एग्जाम्पल जरूर क्वेश्चन डालने की कोशिश करेगा। तो डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, ये होता है क्या, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है कि जब हम ना क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं ना, याद रखना क्वाड्रिक इक्वेशन को जब भी आप क्या करोगे, सॉल्व करोगे, तो एक्स की आपको पता लग गया रूट्स कितने निकल के आएंगे, मुझे बताओ रूट्स कितने निकल के आएंगे, 2 रूट्स निकल के आएंगे, मतलब अल्फा और बीटा निकल के आएंगे। अब जो ये रूट्स निकल के आते हैं ना, जो इसको रूट्स बोलते हैं, ठीक है, ये रूट्स निकल के आते हैं, या तो ये दोनों क्या होंगे, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, याद रखना। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो अलग अलग आएगी। एक अगर 2 आती है तो दूसरी कितनी आएगी बोलो, 1 आएगी। अगर एक 3 आती है तो दूसरी -3 आ जाएंगे, मतलब अलग हो गए, पॉजिटिव है नेगेटिव। या कोई एक 1/2 आती है तो एक 2/3 आ गई, है ना, मतलब डिफरेंट। कोई √2 आती है तो दूसरी 4 आ गई। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट रूट्स निकल के आएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। या तो आप कभी भी इस क्वाड्रिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे ना, या तो इक्वल रूट निकल के आएंगे। इक्वल रूट्स मतलब क्या, अल्फा और बीटा दोनों क्या होंगे बोलो, सेम होंगे। तो एक अगर 2 आया तो दूसरा भी 2 आएगा, अगर एक 3 आया तो दूसरा भी 3 होगी। तो इसकी जो दोनों वैल्यू होंगी वो क्या होंगी बोलो, इक्वल होंगी। और तीसरी सिचुएशन क्या बनेगी, नो रियल रूट्स। तो नो रियल रूट्स मतलब क्या, कि x की जो वैल्यू है वो रियल नंबर होगा ही नहीं। तो वो कौन सा होगा बोलो, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा एक टाइप का। तो ये आपके चैप्टर में नहीं है, +1 +2 का सिलेबस है, तो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो मतलब रियल रूट्स नहीं निकल के आएंगे, मतलब जब भी आपके क्या हो जाए, मतलब ये रियल रूट्स होंगे, वो रियल रूट्स नहीं आएंगे, मतलब रियल नंबर नहीं आएंगे। मतलब सीधा सीधा अंडर रूट के अंदर -1 आ जाएगा। तो जब भी अंडर रूट के अंदर -1 आ जाता है तो वो सीधा सीधा क्या हो जाते हैं हमारे पास, नो रियल रूट्स आ जाते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। बट अब आप हर बार क्वाड्रिक इक्वेशन तो नहीं सॉल्व करोगे ना, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या करता है, हमारी हेल्प कर देता है। तो वो पहले बता देता है कि इसका जो दोनों जो वैल्यू आएंगे ना, वो दोनों डिफरेंट होंगे, डिस्टिंक्ट रूट निकल के आएंगे, आ जाएंगे। वो डिस्क्रिमिनेंट हमें ये बता देता है कि दोनों जो रूट्स निकल के आएंगे अल्फा और बीटा, वो दोनों सेम होंगे। क्योंकि हमें पूरी क्वाड्रिक इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है यहाँ पर, तो डिस्क्रिमिनेंट से पता लग जाता है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है याद रखना, b² - 4ac, बस याद रखना। d इजिकल टू क्या होता है, b² - 4। वही क्वाड्रिक इक्वेशन का फार्मूला जब आप लगाते थे, याद नहीं है आपको, क्या था, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। एग्री करते हो कि नहीं करते, देखो समझ आ गया कि नहीं आ गया, है ना। तो ये दिस इज ए क्वाड्रिक इक्वेशंस फार्मूला। समझ गए कि नहीं समझ गए।
चलो अब देखते हैं अब डिस्क्रिमिनेंट से कैसे पता लग जाएगा, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो जब भी आप इसमें, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको पता है एबीसी की वैल्यू तो आप निकाल लोगे, जैसे आप पुट करोगे इसकी जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है ना, वो ग्रेटर देन जीरो आ जाए, बस ग्रेटर देन जीरो, या तो वन आ जाए, या तो टू आ जाए, थ्री आ जाए, अप टू सॉन्ग इनफाइनाइट नंबर में कोई भी आ जाए, ग्रेटर जीरो से ग्रेटर ही आए इसकी वैल्यू, तो समझ जाना कि एक्स की वैल्यू निकल के आएंगी, उसके रियल रूट्स होंगे होंगे और दोनों क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो दिस इज ए, आपको पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा समझते हैं। अब अगर आप ए बी सी की वैल्यू निकाली होगा, अगर इसमें पुट कर दो, अगर ये जीरो के बराबर हो जाएगा, अगर ये जीरो के बराबर हो जाएगा तो समझ जाना कि मेरे जो अल्फा बीटा है दोनों के जो रूट्स निकल के आएंगे वो हमेशा इक्वल रूट्स होंगे, मतलब दोनों के आंसर क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बी स्क्वेयर माइनस फोर, और अगर बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू है वो जीरो से क्या आ जाए, लेस देन आ जाए, जीरो से लेस देन मतलब नेगेटिव में नंबर आ जाए, नेगेटिव में नंबर आ जाएगा, तो समझ आना। देखो अंडर रूट लगा हुआ ना यहाँ क्वाड्रिक फॉर्म में, तो अंडर रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर जब आ जाएगा तो वो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, वो रियल नंबर्स नहीं होते, मतलब रियल रूट्स नहीं निकल के आएंगे, तो वो कॉम्प्लेक्स में चला जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स बन जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? समझ आ गया, इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। क्लियर हो गया कि नहीं होगा? तो समझ आना कि नो रियल रूट्स, इसके कोई भी एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं निकल के आएगी। समझ आएगा, मतलब रियल रूट्स नहीं निकल के आएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो चलो अब क्वेश्चन करते हैं अब थोड़ा सा आगे, ताकि आपको कॉन्फिडेंस बना रहे। देखो अब देखो यहाँ पर देखना कैसा क्वेश्चन पूछा है। क्वाड्रिक इक्वेशन को द्विघात समीकरण बोला जाता है। हमारे पास क्वाड्रिक इक्वेशन दे दी है, तो मैं लिख लेता हूँ क्वाड्रिक इक्वेशन, लिख लेता हूँ यहाँ पर, मैंने साफ सुथरी क्वाड्रिक इक्वेशन लिख ली। ठीक है, क्वाड्रिक इक्वेशन लिख ली मैंने यहाँ पर। इसका बोल रहा है कि सिंपल डिस्क्रिमिनेंट निकालो। चलो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ये, क्या बात है। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, टू, बी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के फोर, और सी की वैल्यू क्या आ गई, बोलो थ्री आ गई कि नहीं आ गई? देखो मैचिंग किया ना मैंने, सब कुछ मैच किया, देखो कॉफिशिएंट। अब देखो, अब मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालना, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बोलो, बी स्क्वेयर माइनस के फोर ए सी। तो बी कितना है बोलो, माइनस के फोर का स्क्वेयर, फोर मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू टू, सी की वैल्यू कितनी है, थ्री, और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस, तो प्लस फोर फोर जा सिक्सटीन, माइनस फोर टू जा एट, अच्छा फोर टू जा कितना, एट, एट थ्री जा कितना होते हैं बोलो, एट थ्री जा होता है 24, और ये क्या आ गया बोलो, नेगेटिव में, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस के एट आ गए। ओ हो, डिस्क्रिमिनेंट मेरा नेगेटिव आया, मतलब जीरो से लेस देन आया, जीरो से लेस देन आया, तो मतलब मैंने क्या सीखा हुआ है, नो रियल रूट्स, तो इसके नो रियल रूट्स होंगे। तो ऑप्शन आपको दिए होंगे चार ऑप्शन, तो लिखा होगा रियल रूट्स, या डिस्टिंक्ट रूट डिफरेंट आए, या नन ऑफ दिस, या नो रियल रूट्स। तो मतलब हमसे पूछा गया फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट्स, इसके रूट्स क्या होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप सॉल्व करने मत बैठ जाना, हर चीज सॉल्व भी नहीं होती है, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी किया जाता है। अब देखो अगला क्वेश्चन समझते हैं। देखो अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है। देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द के, उसको के की वैल्यू जाननी है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक इक्वेशन दी है, कोई बात नहीं, सो डैट दे हैव इक्वल रूट्स। अच्छा ये जो क्वाड्रिक इक्वेशन दी है ना, अब यहां पर के की वैल्यूज को जाननी है, के की वैल्यू जाननी है, क्वाड्रिक इक्वेशन दी हुई है, और मुझे पता लग गया ए एक्स स्क्वेयर, इसके अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो लिखूंगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, टू, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, के, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री, है ना? क्लियर हो गया कि नहीं होगा? अब मैं के की वैल्यू निकालनी है, तो उसने बोल दिया इक्वल रूट्स है। अच्छा इक्वल रूट्स है, थोड़ा सा याद रखना। तो मुझे पता है कि इक्वल रूट्स में डिस्क्रिमिनेंट जो होता है वो जीरो के बराबर आता है, मतलब क्या कि बी स्क्वेयर माइनस के फोर ए सी किसके बराबर हो जाता है, जीरो के बराबर आता है कि नहीं आता? जीरो हो जाता है, तभी इक्वल रूट्स निकल के आते हैं। बस यहाँ से फिर के की वैल्यू निकाल लोगे। तो ये थोड़ा सा समझना है। अब के की वैल्यू डाली तो के स्क्वेयर माइनस के क्या आ गए, टू, और सी की वैल्यू कितनी, थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो के स्क्वेयर क्या हो गया, एट, तो फोर टू ज़ा एट, एट ज़ा 24 इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो के क्या आ जाएगा, के की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, के स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो गया, 24। तो के की वैल्यू क्या आ गई बोलो, अंडर रूट 24, और दोनों के इक्वल रूट्स हैं, तो बस ये आंसर आ गया। अगर इसका अगर मैं फैक्टर वो पेयर निकाल लूँ बाहर, तो क्या क्या आ जाएगा बाहर,
देखो 2 आ जाएगा, √6 इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो के की वैल्यू क्या होगी बोलो? तो के की वैल्यू क्या होगी? अच्छा, यहाँ के की वैल्यू पूछी हुई है ना, तो दोनों डिफरेंट आते हैं, तो यहाँ पर ये समझ आना प्लस माइनस भी लग जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस इसमें के की वैल्यू निकाली तो पॉजिटिव भी लेनी है, तो यहाँ पर यही आएगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2√6 आ जाएगी। समझ आया कि नहीं आया बोलो? तो इस तरह से ना आपसे ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ना कंसेप्ट वाइज पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। अगर मैं हवा में बातें करूँ, नहीं ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है, तो थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपके ना कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर आसानी से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो आगे बढ़े, अभी थोड़ा सा आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया है, तो ये सीधा सीधा स्टेटमेंट का क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ये पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले इसकी क्वाड्रिक इक्वेशन बनाओ, और आपका जैसे दिल करता है उसके जो रूट्स निकालने, एक्स की वैल्यू निकालनी है, जैसे भी आपको अच्छा लगता है वैसे आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो चलो करके बताओ इस क्वेश्चन को। देखो मैं करता हूँ, मेरे साथ देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27। मेरे पास दो नंबर है, एक को एक्स ले लेता है, एक को वाई ले लेता हूँ। तो एक्स प्लस वाई का करूँ तो वो कितना हो जाता है? 27 हो जाता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? और बोला इनका जो प्रोडक्ट है ना, वो प्रोडक्ट कितना है बोलो? 182 है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मुझसे बोल रहा है एक्स और वाई की वैल्यू निकालो। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखा जाए तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? 182 अपॉन एक्स हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? देखो वाई की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? ये एक्स कहाँ चला गया? नीचे। इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ पर। तो एक्स के तो एक्स आ गया, प्लस वाई की जगह के लिख सकता हूँ 182 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 27 हो गया। समझ आ गया? अब मुझे ये x खत्म करना है, तो इसको मल्टीप्लाई बाई एक्स कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाई एक्स कर देता हूँ, इसको मल्टीप्लाई बाई एक्स कर देता हूँ। तो x से x कट गया, तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस के 182, और ये वाला क्या बन गया? 27x बन गया। और ये इस तरफ आ गया तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव को हो जाएगा प्लस का, तो एक्स स्क्वेयर माइनस के 27x प्लस के कितना बन गया? 182 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई? आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई? आपकी क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। अब देखो इसको आपको, अगर आपको सॉल्व करना है फैक्टर से, फैक्टराइजेशन से, अगर फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है तो फैक्टराइजेशन से सॉल्व करो। इसको अगर आपको क्वाड्रिक फार्मूला से सॉल्व करना है तो फार्मूला से सॉल्व करो। बस एक्स की वैल्यू निकालनी, एक्स की वैल्यू पता लगेगी तो वाई की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी। समझ आया कि नहीं आया? तो चलो मैं सॉल्व करूं इसको अच्छे से। चलो मैं सॉल्व करता हूं इसको, ठीक है। चलो मैं यहाँ साफ सुथरा लिख देता हूँ। तो हमने क्वाड्रिक इक्वेशन बना ली, तो यहाँ साफ सुथरा लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वेयर माइनस के क्या बना? 27x था ना, और प्लस क्या बना था? 182 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको फार्मूले से सॉल्व करता हूँ। देखो पहले मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, ए एक्स स्क्वेयर प्लस के बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? कुछ ना हो तो क्या होता? 1। बी की वैल्यू क्या आ गई? माइनस के 27। और सी की वैल्यू क्या आ गई? 182 आ गई। अब व्हाट इज द फार्मूला ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन? एक्स इज इक्वल टू माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस के 4ac। वैसे ना ये फैक्टराइजेशन से इजीली सॉल्व हो जाना था, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि 182 के आपको क्या बनाने थे? फैक्टर बनाने थे। देखो देखो इसके अगर फैक्टर बनाते ना आप, ये सॉल्व हो जाना था फैक्टराइजेशन से। कभी कभी ना क्वेश्चन फैक्टराइजेशन से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, कोई क्वेश्चन क्वाड्रिक फार्मूले से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। देखो है ना। अब आपको दो रूट ढूंढने थे जिनको प्लस करना था, आपको प्लस करना, तो सामने तो दिख रहा है 7 2 14। 14 प्लस 13 क्या होते हैं बोलो? 27 होते हैं, और इनको मल्टीप्लाई कर दो तो 182 ही आएंगे, है ना। देखो तो मतलब सामने दिख रहा है कि 14 और 13 इज द राइट आंसर होंगे इसके, ठीक है। दो आंसर आएंगे ना, 14 और 13। और एक्स की वैल्यू भी क्या आएगी? वाई की वैल्यू भी ऑटोमेटिक उनका प्लस आ जाएगा, तो 13 14 ही आंसर होगा हमारा, ठीक है। पर चलो अब क्वाड्रिक से फार्मूले से कर रहे हैं तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। देखो तो माइनस के कितने आ जाएंगे? 27 प्लस अंडर रूट 27 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू कितना आ गया? 182 अपॉन कितना आ गया बोलो? 2 इंटू 1। तो माइनस माइनस प्लस 27 प्लस माइनस 27 का स्क्वायर होता है 729 माइनस, और 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8 और 32 37, है ना, इज इक्वल टू कितना आ गया बोले? 2 आ गया। तो ये कितना बन गया?
27 प्लस माइनस, और ये 1 बन गया अपॉन 2। इसको सॉल्व किया तो 27 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 हो गया। अगर अब अलग कर देता हूँ इनको मैं, x इजकल टू 27 प्लस 1 अपॉन 2 बन गया, और एक बन गया 27 माइनस 1 अपॉन 2। सॉल्व किया तो कितना आ गया 28 अपॉन 2। देखो x की वैल्यू 14 आ गई, और यहाँ पर सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 13 आ गई। तो x की वैल्यू एक 14 है और एक 13 है, दो आंसर है। अगर मैं इसको पुट करूंगा y में तो देखो ये इन दोनों का सम 27 है, तो x की वैल्यू 13 डालूंगा तो y 14 हो जाएगा, और x की वैल्यू 14 डालूंगा तो y 13 हो जाएगा, है ना। तो दो आंसर है इसके। समझ गए कि नहीं समझ गए? देखो आप फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते थे और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसा भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कैलकुलेशन कैसी है। अब लेते हैं इस वीडियो का लास्ट सवाल। बहुत ही प्यारा सवाल है, मैं आशा करता हूँ आप इस पे पूरा फोकस करना, क्योंकि ये पेपर में आ सकता है। आप इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। आपने स्कूल में तो पढ़ा होगा, पर क्या होता है कि कॉम्पिटिटिव में ना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर बोला तो मतलब +1 +2 +3, है ना, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आ जाते हैं और जीरो भी आता है। पॉजिटिव इंटीजर बोला मतलब +1 +2 +3 +4 +5। अब बोल रहे हैं कि टू कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। मतलब अगर 1 है तो अगला क्या होगा 2, अगर 3 है तो अगला क्या होगा 4, अगर 10 है तो अगला क्या होगा 11। तो मैं कुछ ना कुछ लेट अज्यूम कर लूँ, हाँ। तो मैं मान लेता हूँ कि मेरे मुताबिक जो फर्स्ट नंबर है वो x है। तो मुझे बताओ जो सेकंड नंबर होगा वो क्या होगा, x+1 होगा कि नहीं होगा? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल एग्री करते होंगे। अब बोल रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। मैं इन नंबरों का स्क्वायर कर दूं, फिर क्या कर दूं, जमा कर दूं, तो वो 365 के बराबर है। तो चलो आज स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर कर दिया तो x का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये x+1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों को क्या कर दूं बोलो, मैं जमा कर दूं। जमा कर दिए तो इनका जो जमा है, इनका जो सम है वो कितना आता है 365 आता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो बस अब आप देखो, सिंपल अलजेब्रिक के फार्मूला आइडेंटिटीज आपने सब कुछ सीखा हुआ है मेरे साथ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर बना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है बोलो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। क्लियर हो गया, क्योंकि ये a है ये b है, मान लेते हैं। इज इक्वल टू कितना आ गया 365। अब इसको सोल्व, देखो एक्स स्क्वायर है, इनके वेरिएबल सेम है तो दोनों प्लस हो जाएंगे। तो क्या बन गया 2x² +1, और ये क्या बन जाएगा प्लस के 2x मल्टीप्लाई किया तो 365। ये इस तरफ आया तो क्या हो जाएगा बोलो माइनस का, तो +1 माइनस के 365 प्लस के 2x इज इक्वल टू 0। और सॉल्व किया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएंगी 2x² प्लस के 2x माइनस के 364 के प्लस माइनस क्या हो जाएंगे बोलो, माइनस हो जाएंगे। तो बड़ा कौन है 365, बड़ा 360, तो माइनस क्या है इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अब मैं देख रहा हूँ कि 2 कॉमन आ रहा है इन तीनों में से, तो ले लेते हैं। 2 कॉमन ले लिए तो क्या बन गया x² प्लस x, और यहाँ से 2 से काट देते हैं कि 2 का मतलब 2 1 जा 2, 2 8 जा और 2 जा, तो 182 आ रहा, तो 182 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 नीचे चला जाएगा तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई। समझे कि नहीं समझे? अब इसको आप फार्मूले से सॉल्व करना चाहो तो फार्मूले से कर लो, या फैक्टराइजेशन से करना चाहो तो फैक्टराइजेशन से कर दें। मैं तो इसको फैक्टराइजेशन से कर दूंगा, क्योंकि मेरी पहली नज़र यहीं जा रही है। तो मुझे 182 के फैक्टर बनाने हैं दो, जिनका मल्टीपल 182 आए, और माइनस करके कितना आए बोलो, दूसरी नज़र माइनस करके, यहाँ कुछ नहीं है 1, तो माइनस करके 1 आए। तो सोचते हैं, देखो माइनस करके 1 आए तो वो समझने की कोशिश करते हैं। दो रूट आपस में क्या होंगे, माइनस होंगे। तो 2 से काटा तो 91 आ गया, 3 से काटा, 3 से तो जाएगा नहीं, ये 7 से जाएगा तो 13 आ गया, और 13 1 जा 13। तो सामने पता लग रहा 14 और 13, ये फिर से वही सेम ही क्वेश्चन बन गया। तो x² इज इक्वल टू प्लस के 14x आ जाएंगे, माइनस के 13x आ जाएंगे। अच्छा यहाँ पर चौथी नज़र प्लस के हैं, तो नेचुरल एक प्लस का होगा, माइनस का तो बड़े वाले के साथ प्लस लगेगा। तो 182 आ गए। तो इसके मैं फैक्टर बना लेता हूँ। तो पहले में कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है x, तो x+14 बन गया। अगले में माइनस कॉमन 13 ले लिया तो x+14 हो गया। तो दोनों के आगे बोलो सेम आ गए, तो x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, और एक बन गया x+14 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ पर माइनस के 14 आएगी, तो -14 तो नहीं हो सकती,
क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर बोला हो, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 13 आएगी। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गया बोलो, 13। तो एक नंबर अगर 13 है तो नेक्स्ट नंबर क्या है, 14 है। दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो, कमेंट भी किया करो। कमेंट करोगे, अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही है, आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा और स्लो करूं, तो मैं और स्लो करूंगा। अगर आप बोलते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चन लेके आओ, एमसीक्यू लेके आओ, और अगर आप बोलते हो कि थोड़ा डिटेल में और डिटेल में पढ़ाओ, हमें ऐसा लगना चाहिए कि हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए, मैं पूरी की पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। बस आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और जय माता दी।